हेलो, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ स्वेट मार्डन की बुक आपकी जीत आपके हाथ के चैप्टर 2 के विषय में बातें करूंगी। इसका टाइटल है समय को पहचानिए। मनुष्य प्रारंभ से ही धीरे धीरे अपनी बुद्धि के बल पर समय को पहचानता आया है। उसने समय के साथ जाना कि कैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, कैसे दिन और रात होते हैं, फिर कैसे किस समय सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा। यही नहीं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये सब गणनाएं मनुष्य ने अपने बुद्धि से समय को पहचान कर की। हम सबको समय के विषय में पता है, लेकिन कुछ बिरले ही लोग होते हैं जिन्हें समय की वास्तविक वैल्यू होती है। हम अपने जीवन में इतनी शिकायतें करते हैं, इन शिकायतों के पीछे काफ़ी जो रीजन होते हैं, कभी गहराई से सोचना, उसका मुख्य कारण होता है समय। क्योंकि हमारे पास जो सबसे कीमती वस्तु है वो वास्तविक रूप से समय है, और जिसकी हम कभी कीमत ही नहीं समझते। हम अन्य चीज़ों की इतनी वैल्यू समझते हैं कि उनको संजो कर रखने में, उनको अपने तक अटैच करने में इतना समय वेस्ट करते हैं, जबकि समय का एक एक क्षण जाना, इसका अर्थ है कि आपके जीवन का एक एक क्षण जा रहा है। इंग्लिश में एक कहावत है, टाइम इज मनी। समय ही वास्तविक रूप से पैसा है। अगर आप समय पर अपनी जॉब पर नहीं जाएंगे तो कौन आपको जॉब पर रखेगा। अगर समय पर अपनी क्रियाकलाप नहीं करोगे तो कैसे आपका सम्मान हो सकता है। ये पूरा ब्रह्मांड, अगर आप इस ब्रह्मांड में कुछ पल की भी देरी इधर से उधर हो जाए या अपनी साइकिल में कुछ चेंज कर दें तो पूरा तहस नहस हो सकता है। हर जीव जंतु अपनी क्रियाकलाप एक निश्चित समय पर करता है, परंतु पता नहीं क्यों मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने आप को सबसे बुद्धिमान, इंटेलिजेंट कहता है, लेकिन समय का सबसे अधिक दुरुपयोग भी यही करता है। अपने यहाँ एक कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फेरी करोगे कब। अतः समय को पहचानने से तात्पर्य यही है कि हमें हर काम में समय का पाबंद होना चाहिए। समय की पाबंदगी जिंदगी की सफलता में सबसे बड़ा रहस्य है। हमने एक लोक कथा सुनी होगी ना, कि जब यमराज किसी को लेने आए तो उस व्यक्ति ने यमराज को कहा कि मैं आपको करोड़ों रुपए दे सकता हूँ, आप मुझे जीवन की कुछ क्षण दे दीजिए। 2-3 क्षण, लेकिन उन्हें वो भी नसीब नहीं हुए। तो हमारे जीवन के एक एक क्षण का कितना महत्व है। और तो छोड़िए, आज के टाइम में आप अपने पास जो प्रतिदिन के होने वाले वैज्ञानिक प्रक्षेपण हैं, अगर रॉकेट्स को छोड़ने के बाद उनकी दिशा में कहते हैं कि 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से जितनी भी अगर गड़बड़ हो जाए तो पूरा मिशन विफल हो जाता है। इतना महत्व है समय का। जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है वह अपने जीवन में सफल होता है। समय के पाबंद का अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी हर चीज़ को बिल्कुल बाउंड कर दें, परंतु अपनी होने वाली दिनचर्या में एक नियम तो होना चाहिए कि किस समय आपको उठना है, खाना है, अपना कार्य करना है, समय पर आपको अपनी जॉब पर जाना है, किस समय आपको अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना है, और कभी कभी अपने लिए भी कुछ स्पेशल करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में एक एनर्जी बनी रहे। आगे राइटर हमें उदाहरण देते हैं सर एडवर्ड टॉमस का। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लंदन में चर्चिल जो थे प्रधानमंत्री थे, और उनके जो यातायात मंत्री यानी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे वो थे सर एडवर्ड टॉमस। उन्होंने निर्माण कार्य के टेंडर निकाले थे, और इन टेंडर में से जो एक टेंडर प्राप्त करता थे उनके अपने ही एक सहपाठी क्लासमेट थे। वो बड़े खुश थे और उन्हें लग भी रहा था कि टेंडर उन्हें मिलेगा। यहाँ तक कि सर एडवर्ड ने उनको बोल भी दिया था कि आपको टेंडर मिलेगा, लेकिन कार्य समय पर होना चाहिए। और हुआ भी ऐसा ही, उन्हें टेंडर मिला भी। सर एडवर्ड ने उनको फ़ोन किया कि आपका टेंडर मंजूर हो गया है,
लेकिन समय कार्य पर चाहिए, अपने कागजात उठाकर ले जाइए। उनके दोस्त ने कहा कि वो 1 बजे आकर टेंडर के कागज़ उठा लेंगे। सर टॉमस अपने ऑफिस में ही थे और इंतज़ार कर रहे थे। जब वे अपने दोस्त के पास पहुँचे तो उस समय टाइम हो चुका था 1:02। और उन्होंने जैसे ही रूम का दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से सर टॉमस की सेक्रेटरी ने आके कहा कि आपका टेंडर कैंसिल हो चुका है। तो उन्हें बड़ा शौक लगा, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने सर एडवर्ड से फ़ोन पर बात की कि मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ, इतना अच्छा मित्र हूँ, और मैंने कहा था मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके कार्य को समय पर पूरा करूँगा। लेकिन सर एडवर्ड कहते हैं कि नहीं, आपका टेंडर कैंसिल हो चुका है क्योंकि आज आप 2 मिनट लेट हैं। तो मैं कैसे यकीन कर सकता हूँ कि आप इस टेंडर को समय पर पूरा करेंगे। सर एडवर्ड समय के बड़े पाबंद थे और यह उनके मित्र को भी पता था, और उसके बाद भी उन्होंने यह कोताही बरती जिसका नुकसान उन्हें एक बड़े नुकसान के रूप में ढोना पड़ा। इसी तरह एक और उदाहरण देते हैं कि एक बार एक बुक सेलर के पास एक बुक खरीदने वाला जाता है। वह उससे पूछता है कि इस बुक की वैल्यू क्या है। वह बुक सेलर कहता है कि 2 पाउंड। तो कहता है कि कुछ कम कीजिए। फिर कहता है कि 2 पाउंड 10 पेंस। फिर कहता है कि ये क्या मतलब हुआ, मैंने कम करने के लिए बोला था और आप इसकी कीमत बढ़ा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि 2 पाउंड 1 शिलिंग। और अंत में उनसे कहते हैं कि आपको ये किताब खरीदनी ही नहीं। जब उस ग्राहक ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने बोर्ड नहीं देखा कि ये दुकान फिक्स प्राइस की दुकान है, और आर्गुमेंट करके आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं। और जैसे जैसे इस बुक की वैल्यू बढ़ रही है, वह बुक की नहीं, मेरे समय की वैल्यू ऐड हो रही है। इसी तरह बूंद बूंद से सागर भरता है। सेम वही तरीका है कि क्षण क्षण से आपका जीवन बनता है, और उस क्षण का कैसे आपने प्रयोग किया उसी पर आपका जीवन निर्भर होता है। जिस दिन आपको अपने जीवन के एक एक क्षण का महत्व पता चल जाएगा, इस सत्य को जिस दिन आप जान लेंगे, उस दिन आपको लगेगा कि सचमुच यह ज़िंदगी जीने के लिए है और बहुत मज़ा है इस ज़िंदगी में। इसलिए अपनी दिनचर्या बनाएं और निश्चित करें कि आपको क्या काम किस समय और कैसे करना है। कई बार हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या आए कि आपकी इस दिनचर्या में दखल पड़े, परंतु घबराए नहीं। उस समय भी कंटिन्यू रखने की कोशिश करें, और कुछ समय के बाद आप स्वयं पाएंगे कि यह आपकी हैबिट बन जाएगी, और फिर आप ऐसे आदी हो जाएंगे कि आप अपने उस रूटीन के बगैर रह नहीं सकते। प्रत्येक रात को जब आप सोने जाएं तो उससे पहले एक काम कीजिए, विचार कीजिए और हिसाब लगाइए कि आपने आज क्या क्या किया, कौन कौन सा काम किया और कौन सा कार्य छोड़ दिया, कितना समय आपने व्यर्थ गंवाया है, और इसका सही सही विश्लेषण करके आप अपनी कमजोरियों को देख सकते हैं। और आप स्वयं पाएंगे कि कुछ समय के बाद आपकी यह हैबिट आपके व्यवहार में काफ़ी बदलाव लाएगी। जिस समय आप अपने समय को मुट्ठी में बांध लेना सीख लेंगे, उस पर पूरा नियंत्रण पाने में सफल हो जाएंगे, और उस समय आपको अपनी ज़िंदगी जीने का वास्तविक मज़ा आएगा। आप अपने संपूर्ण क्रियाकलापों का प्रतिदिन समीक्षा कीजिए, और इस समीक्षा के दौरान आपको स्वयं ज्ञान हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। अपना एक लक्ष्य बनाइए और समय के साथ चलकर उसे प्राप्त कीजिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। जीने को तो सभी जीते हैं, पर सार्थक और आनंदपूर्वक जीना और ही बात है। मनुष्य होकर अन्य जीवों की तरह जीवन जिया तो मनुष्य होने का क्या मतलब है। व्यर्थ ही आपने अपना ये हीरा जन्म जो है गवा दिया। सोचिए इस पर। आई होप राइटर की बुक का ये चैप्टर आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आपका एक अच्छा सा कमेंट मुझे और अधिक बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।